सभी दोस्तों को नमस्कार साथियों, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान पर। 41 जिले और 7 संभागों के मुताबिक साथियों हम लोग चल रहे हैं और इसमें बिल्कुल हम शॉर्ट वीडियो में बात करेंगे। मात्र आपका 1 से 2 मिनट का समय लेंगे और खेजड़ी के वृक्ष से जितने भी सवाल बनते हैं राज्य वृक्ष से साथियों, वो सभी आप लोगों को मैं देके जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियो देके एक एक दो दो मिनट में आप लोगों को देखे, ताकि आप बोरिंग महसूस ना करें और एक आराम से ऊर्जावान रहकर आप लोग पढ़े और साथियों अंत में इस सीरीज को देखते रहे तो आपका सवाल यहां से फंस जाएंगे। तो ये पूरी ज्ञानवर्धक आप लोग ये माने कि विद्वान बनाने वाली सीरीज नहीं है, ये एक एग्जाम पास करवाने वाली सीरीज है और बात को आप लोगों को कैच करना पड़ेगा साथियों। देखिए, राज्य वृक्ष राजस्थान का साथियों खेजड़ी। खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, इसे राज्य वृक्ष का जो दर्जा दिया गया वो 1983 को दिया गया। ध्यान रखें आप लोग, 31 अक्टूबर का समय था। पहला पॉइंट तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए। अगर अनेक इनके उपनाम है, जैसे आप थार का कलफ वृक्ष कह दीजिए, राजस्थान का गौरव कह दीजिए, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हम लोगों को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया। हम कह देंगे सर 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। ठीक है गुरुजी। अगला पॉइंट यह है बेटा कि बिल्कुल हमें पता होना चाहिए उपनाम क्या है। तो उपनाम इसके अलग अलग है। जैसे हम लोग कहें थार का कलफ वृक्ष कह दीजिए आप लोग राजस्थान का साथियों गौरव कह दीजिए, और आप लोग अगर खेजड़ी को झाटी कहेंगे, छोकड़ा कहेंगे, इनके जो फल है उन फलों को सांगरी कहते हैं, और जो पत्ती आती है पत्तियां, उन पत्तियों को लूम कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग। और यदि वो सांगरी है, वो अगर क्या होगा सूख गई, तो उन्हें खोखा कहते हैं। क्या कहते हैं? खोखा। तो यहां हम लोग कहेंगे खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं, और अगर हम लोग वैसे बात करें तो सिमलो कहते हैं। खेजड़ी के जो वृक्ष की फलियां हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे साहब? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। और यदि वो सूख गई तो क्या कहेंगे? खोखा कहेंगे। पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। तो खेजड़ी के वृक्ष की पत्तियों क्या कहते हैं? लूम कहते हैं। अब साथियों, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी के दिन होती है। दशहरा हम मनाते हैं, तो विजयदशमी के दिन खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होती है। एक मालूम यह भी होना चाहिए कि खेजड़ी दिवस कब मनाते हैं बेटा। खेजड़ी दिवस ध्यान रखें आप लोग 12 सितंबर को मनाते हैं। और पूछिए आपसे खेजड़ी मेला कब लगता है? तो खेजड़ी मेला हरियाली अमावस्या को लगता है। और हरियाली अमावस्या का मतलब क्या होगा? श्रावण माह में जो अमावस्या आएगी उसे हम लोग हरियाली अमावस्या कहते हैं। श्रावण माह में आने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खेजड़ी के वृक्ष मिलते हैं साथियों, वो शेखावाटी के इलाके में मिलते हैं। और सबसे प्राचीन अगर आप लोगों से खेजड़ी के वृक्ष की बात करें तो साथियों मांगल्य आवास में अजमेर में, जहां आपको मालूम होगा कल्प वृक्ष मेला भी लगता है। तो आप खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी पर, आप लोगों के एक कीड़ा है जो इसे नुकसान पहुंचा रहा है, सबसे प्राचीन मांगल्य आवास अजमेर में। ऑपरेशन खेजड़ी अभियान शुरू हुआ 1991 में, और सर्वाधिक खेजड़ी के वृक्ष वाले जिले की बात करें नागौर। हालांकि अब तो डिडवाना कुचामन अलग हो गया है, तो हमने एक पॉइंट दिया शेखावाटी के इलाके में। ध्यान रखें आप लोग। तो बने रहिए आप लोग साथियों इस सीरीज में। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह सीरीज वो है जहां से आपको एग्जाम पास करने का मौका मिलेगा, कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आपके 2 नंबर की आप लोगों की प्लेलिस्ट बना दी गई है शॉर्ट जीके 2025 में। ये साथियों दूसरी क्लास आप तक आ रही है। आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने, और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान का टेलीग्राम को